राधे राधे फ्रेंड्स माघ का पवित्र महीना चल रहा है और एक दिन बाद ही आ रही है माघ पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी कि माघ पूर्णिमा किस दिन है, आप उसका व्रत किस दिन करें, किन चीज़ों का आपको दान करना है, पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त उस दिन बन रहे हैं, साथ ही इसका महत्व और कौन से वो कार्य हैं जो आपको भूल कर भी इस दिन नहीं करने हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। वीडियो यदि फ्रेंड्स आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माघ पूर्णिमा किस दिन है, इससे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पूर्णिमा का व्रत क्यों करना चाहिए और इस दिन स्नान और दान का महत्व क्या है। प्रत्येक महीने में आने वाली सभी पूर्णिमा विशेष महत्व रखती हैं, लेकिन माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, इसलिए पूर्णिमा तिथि का महत्व भी और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए और साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा भी करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा तिथि को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाएगा और इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। यदि आपने किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं किया है अभी तक, तो आप पूर्णिमा के दिन ये स्नान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। तो इस दिन गंगा जी के स्पर्श मात्र से ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पाना आपके लिए संभव ना हो, तो घर में ही पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आप स्नान कीजिए। आपको घर पर ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। पर स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको ज़रूर उठना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए चंद्रमा की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए चंद्रमा के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, आप उसके अशुभ फल को कम करना चाहते हैं, तो इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान भी आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिए, इसलिए आप चीनी, चावल या दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल से बनी हुई किसी मिठाई का भी आप दान कर सकते हैं। तो दान आपको किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत किस दिन हो रही है। इस बार माघ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 11 फरवरी को शाम 6:55 पर और 12 फरवरी को शाम 7:22 पर इसकी समाप्ति होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा और शाम को 7:22 से पहले ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि तिथि समाप्त हो गई उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे रहे हैं। तो व्रत, दान और स्नान तीनों ही चीज़ें हम 12 फरवरी को करेंगे। माघ पूर्णिमा के दिन फ्रेंड्स सौभाग्य योग और साथ ही शोभन योग बन रहा है। तो इस समय पर जो भी आप दान या स्नान करते हैं उसका पुण्य और अधिक मिलता है। चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि की और कुछ उपाय की। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करेंगे। स्नान के बाद हम व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के बाद में सबसे ज़रूरी बात है जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, अगर संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके ही भगवान विष्णु की आराधना आप कीजिए। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प आप अर्पित कीजिए और इस दिन खीर बनाइए केशर मिश्रित, और उस केशर मिश्रित खीर का भोग आप भगवान विष्णु को लगाइए। शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तब आप उस खीर को ग्रहण करेंगे। परिवार के सभी सदस्यों में आपको बांटनी चाहिए और इस दिन चाहे तो बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि खीर बनाकर दान करते हैं, उसका बहुत सारे लोगों में बांटते हैं, तो आप वो भी यदि संभव हो तो कर सकते हैं। इस दिन द्वार के लिए जो सबसे ज़रूरी है देहरी पूजन, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बना हुआ तोरण आपको लगाना चाहिए। हल्दी लेकर हल्दी का स्वास्तिक आपको घर की देहरी पर बनाना चाहिए। सबसे पहले देहरी को शुद्ध पानी से साफ़ कर लीजिए, अच्छे से एक साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए और फिर हल्दी से या फिर केसर और चंदन को मिक्स करके उसका भी स्वास्तिक आप बना सकते हैं। थोड़े अक्षत यानी चावल रखिए और पुष्प रखिए और वहाँ पर एक धूप ज़रूर जला दीजिए। सुबह या शाम दोनों में से किसी एक समय घर की मुख्य देरी पर देशी घी का दीपक आप ज़रूर जलाइए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लीजिए इस उपाय को या फिर शाम के समय। तोरण आपको फ्रेंड्स सुबह ही बांधनी चाहिए और देहरी पर की जो भी सजावट करनी है वो भी आपको सुबह के समय ही करनी चाहिए। ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार पर पॉजिटिव एनर्जी बनती है और माता महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। सारा दिन व्रत रखना है, व्रत नहीं भी हो तो भी आपको सात्विक भोजन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको कठोरता से करना है।
किसी की निंदा आपको इस दिन नहीं करनी है, बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तुलसी के पास आप देसी घी का दीपक इस दिन ज़रूर जलाइए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इस दिन फ्रेंड्स भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की नहीं, भगवान भोलेनाथ की भी कृपा आपको यदि प्राप्त करनी है तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनको गंगा जल और कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाइए। साथ ही चावल या फिर चीनी का दान आप मंदिर में करके ज़रूर आइए। ऐसा करने से आपको भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी और उपाय आपको पसंद आए हैं, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।